चलिए अब हम लोग अगले लेटर की ओर बढ़ते हैं और अगला लेटर है सौ, आई मीन एस। क्या है? एस। तो अब हम लोग रूल्स फॉर एस देखेंगे, ठीक है। रूल्स फॉर एस, ये जो लेटर हमारा एस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर है, आई मीन कि इसका साउंड जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि इस एस का जो साउंड हो, देखिए ये इंडिविजुअल है तो हम इसको एस पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं? एस पढ़ रहे हैं। लेकिन जब ये किसी वर्ड में आता है तब ये शॉ हो जाता है, कभी कभी, कभी कभी ये ज़ हो जाता है और कभी कभी ये स हो जाता है, ठीक है। इतना सारा लोचा है इस लेटर में। तो मतलब ये कि आखिर कब हम इसे शॉ पढ़ें, कब इसे ज पढ़ें और कब इसे स पढ़ें, अंतर को समझिए। ये ज है और यहाँ पे जो लिखा है वो ज है। ये क्या है? ज है और ये क्या है? ज। आप ये बिंदु देख रहे हैं जिसको नुक्ता कहा जाता है, ठीक है, जान रहे हैं। तो जब नुक्ता लगता है तो इसका जो आवाज़ होता है, जो साउंड होता है वो बदल जाता है, तब ये ज हो जाता है, अभी ये ज है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सौ कहाँ पे होगा वो सीखते हैं, ठीक है। चलिए इसको जानने के लिए आप इस वर्ड को पहले ध्यान से देखिए और पढ़ना सीखते हैं। BOOKS, क्या है ये? बुक्स है। LIKES, क्या है ये? लाइक्स है, ठीक है। LIPS, क्या है? लिप्स है। POTS, क्या है ये? पॉट्स है, ठीक है। आप एक चीज़ इसमें नोटिस कीजिएगा कि ये जो आपको S दिख रहा है, ये जो S दिख रहा है, ये जो S दिख रहा है, ये जो S है, ये भी S है। ये S एक्चुअली में प्लूरल मार्कर S है। मतलब व्हाट? कि बुक में S लगा देने से ये बुक बनता है और जैसे बुक में S जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो S है, इस S को हम लोग कहते हैं प्लूरल मार्कर S कहते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब वो S जो प्लूरल मार्कर के लिए इस्तेमाल किया गया है और ख़ास करके उसके पहले आपको K दिखेगा, KE दिखेगा, P दिखेगा, PE दिखेगा, T दिखेगा, तो उस कंडीशन में आप उस S को क्या पढ़िएगा? सौ पढ़िएगा, ठीक है। सौ कब पढ़िएगा? सौ आपको तब पढ़ना है जब किसी वर्ड के अंत में आपको K दिखेगा, KE दिखेगा, P दिखेगा, T दिखेगा या PE दिख जाए या TE दिख जाए, तो वो जो S होगा वो S का साउंड सौ होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? मैंने कहा है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वो S जो प्लूरल मार्कर के लिए किया गया है, ठीक है, मतलब प्लूरल बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, उस S का साउंड सौ होगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जिस वर्ड का हम लोग प्लूरल बना रहे हैं उस वर्ड के अंत में K रहना चाहिए, KE रहना चाहिए, P रहना चाहिए, PE रहना चाहिए, T रहना चाहिए, T रहना चाहिए, F रहना चाहिए, FE रहना चाहिए, ठीक है। जैसे ROOF, रूफ, इसमें S लगा दीजिए तो प्लूरल बन गया ये, तो ये हो गया रूफ्स। यहाँ पर जो S है उसका साउंड क्या हो गया? सौ हो गया। यहाँ पर जो साउंड है उसका उच्चारण क्या है? सौ है, ठीक है। तो एक केस ख़त्म हो गया। दूसरा चीज़ देखते हैं, दूसरा कंडीशन देखते हैं, ठीक है। साथ में चीज़ों को समझते चलिएगा, लिखते चलिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो इस S का इस्तेमाल प्लूरल मार्कर के रूप में जब किया जाता है तो अंत में जो है सो K, KE, P, PE, T, TE, F, FE के अलावा कोई दूसरा वर्ड आपको दिखता है, खास करके जैसे कि इस वर्ड को पहले पढ़ते हैं। क्या ये? वॉचेस, BUSES, बसेस पढ़ते हैं, ठीक है, पहले लिख लेते हैं। वॉचेस, बसेस, और इसी तरह से आप BOXES, बॉक्सेस, FOXES, फॉक्सेस, ठीक है, BUSHES, बुशेस। तो आप इसके प्रोनाउंसिएशन पर अगर ध्यान दीजिएगा तो हर एक वर्ड में आपको लास्ट में ज सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा? ज सुनाई देगा, है ना। साथ में आपके साथ ये ई भी दिख रहा है, तो इस दोनों को मिला करके ये इज सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है? इज सुनाई देता है। तो यहाँ पर जो प्लूरल मार्कर है, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो WATCH, और इस
वॉच में ES जुड़ा हुआ है। ये ES क्या है, ये क्या है, हमारा सफिक्स है ना। इस सफिक्स का इस्तेमाल इसको प्लूरल बनाने में किया गया है। ठीक, उसी तरह से बसेज में BUS प्लस ES है बसेस। ठीक है, बॉक्सेज में BOX प्लस ES है बॉक्सेस। फॉक्सेज में FOX है प्लस ES है फॉक्सेस। उसी तरह से बुशेज में है बुश प्लस ES बुशेस। तो ये याद रखना है कि जब किसी वर्ड के अंत में CH दिखेगा, S दिखेगा, X दिखेगा, SH दिखेगा, तो उस कंडीशन में जो हमारा प्लूरल मार्कर S है उस S का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण ज़ हो जाएगा। ठीक है, और ई के साथ मिला देंगे तो उसको इज़ पढ़ेंगे। तो उसी आधार पे ये क्या है, वॉचेज़ है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, FACES, हम इसको क्या पढ़ते हैं, फेसेस पढ़ते हैं, फेसेस। ठीक है, तो आपको लास्ट में ज़ सुनाई दे रहा है। क्या सुनाई दे रहा है, ज़ सुनाई दे रहा है। तो दो समझ में आ गया। एक ये समझ में आया कि जब S का इस्तेमाल प्लूरल मार्कर के रूप में किया जाता है, तब एक कंडीशन में वो स होता है और दूसरे कंडीशन में ज होता है। दोनों कंडीशन को हम लोगों ने बारी बारी से देख लिया। अब हम लोग इसके पॉइंट नंबर 3 पे पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग S के बारे में एक और बात जानते हैं। अगला बात क्या है, ये याद रखिए कि S अगर किसी वर्ड के बिगिनिंग में, अगर मतलब कि शुरुआती में दिखे, बिगिनिंग में दिखे, तो आप उस S को स पढ़िएगा। ठीक है, क्या पढ़िएगा, स पढ़िएगा। ठीक है, कभी कभी ये आधा स भी पढ़ा जाता है। ठीक है, उसका मतलब उसकी चर्चा हम लोग फिर कभी करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम लोग जान लेते हैं कि इस S को देखते ही स का ख्याल आना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए SUN, क्या पढ़ते हैं इसको, सन। तो ये यहाँ पे जो S है वो क्या हो गया, स हो गया। ठीक है, उसी तरह से SMART, स्मार्ट, यहाँ पे जो S है उसका साउंड क्या है, स है। ठीक है, उसी तरह से SORROW, हम इसको पढ़ते हैं सौरो। तो यहाँ पर जो S है इसका साउंड क्या है, स है। ठीक है, इसके अलावे अगर आपको किसी वर्ड के अंत में अगर ऐसी दिखेगा, क्या दिखेगा, ऐसी दिखेगा, तो इस ऐसी का साउंड भी क्या होगा, स हो जाएगा। ठीक, क्या कहा मैंने ये कहा कि अगर आपको किसी वर्ड के अंत में अगर आपको ऐसी दिखे तो उस ऐसी का साउंड स हो जाएगा। जैसे इस वर्ड को देखिए GLIMPSE, हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, ग्लिम्प्स। यहाँ पे स सुनाई दे रहा है। ये जो आपको ऐसी दिख रहा है ये क्या है, स है। ऐसी क्या है, स है। उसी तरह से आप इस वर्ड को देख सकते हैं EXPENSE, एक्सपेंस। क्या है ये, एक्सपेंस है। आपको इस वर्ड में SE आपको लास्ट में दिख रहा होगा। ठीक है, एक और वर्ड देख लीजिए CURSE, कर्स। हर एक वर्ड के लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, SE दिख रहा है। ठीक है, एक और वर्ड देख लीजिए GREASE, क्या है ये, ग्रीस है ना, ग्रीस। तो याद रखिएगा आखिर कहाँ कहाँ पे हम लोग अगर लास्ट में ऐसी दिखेगा तो उस ऐसी को स पढ़ेंगे। ठीक है, कंडीशन क्या, आपको ऐसी के पहले क्या दिखना चाहिए, P दिखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे P दिख रहा है। ऐसी के पहले आपको N दिखना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ऐसी के पहले आपको R दिखना चाहिए, या ऐसी के पहले आपको EA दिखना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन याद रखिएगा। अगर आपको किसी वर्ड के अंत में SE दिखता है, ठीक है, तो उस SE का साउंड स होगा। उसके लिए कंडीशन क्या है कि उस SE के पहले, ये जो SE दिख रहा है, उस SE के पहले आपको या तो P दिखना चाहिए जैसा इस केस में दिख रहा है, या तो आपको SE के पहले N दिखना चाहिए जैसा इस केस में दिख रहा है, या तो आपको SE के पहले R दिखना चाहिए जो आपको इस केस में दिख रहा है, या आपको SE के पहले E दिखना चाहिए जो इस केस में दिख रहा है। ठीक है, तो जब आपको SE के पहले P, N, R और E दिखे तो आप उस SE को स पढ़िए। और ये ध्यान रखिए कि वो SE कहाँ रहना चाहिए, वर्ड के लास्ट में रहना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसी के दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। चलिए
अब हम लोग इसी एस के अगले वाले पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। ये एस थोड़ा लंबा है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अगर आपको किसी वर्ड में अगर एस सी दिख जाएगा, क्या दिखेगा, एस सी, है ना, और इस एस सी के बाद अगर आपको ई दिखे, आई दिखे या वाई दिखेगा, तब आप इस एस सी को 100 पढ़िएगा। देखिए अभी एग्जांपल देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे SCIENCE, क्या पढ़ते हैं इसको, साइंस, साइंस 100 सुनाई दिया, है ना, क्या सुनाई दिया, 100 सुनाई दिया। उसी तरह से सिनेरियो, SCENARIO, क्या पढ़ते हैं इसको, सिनेरियो पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एससी से क्या सुनाई दे रहा है, एससी से आपको 100 सुनाई दे रहा है, ठीक है। उसी तरह से SCYTHE, क्या सुनाई दे रहा है आपको, ये सीध सुनाई दे रहा है ना, सीध, ठीक। हर एक कंडीशन में आप देख रहे हैं कि एससी के बाद आई है, ई है या वाई है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। जब आपको एससी के बाद ई, आई या वाई दिखेगा, तब आप इस एससी को 100 पढ़िएगा। क्लियर हो गया। एक्सेप्शन हर एक जगह मिलता है, इसमें भी आपको मिलेंगे, बट एक्सेप्शन कुछ होते हैं, गिने चुने होते हैं, इसलिए आप इस रूल का इस्तेमाल ऑलमोस्ट हर एक जगह कीजिएगा, हर एक वर्ड को पढ़ने में कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके आगे दूसरे पॉइंट को देखते हैं। चलिए अभी आपने क्या देखा कि एससी के बाद अगर आपको ई, आई, वाई दिखा तो आप उस एससी को 100 पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ने ऐसा जनरली आपको देखने को मिलेगा, क्या, एससी के बाद आपको अगर ए दिखेगा, ओ दिखेगा, यू दिखेगा या कोई भी कॉन्सोनेंट दिखेगा, ठीक है। क्या कहा मैंने ये कहा कि आपको एससी के बाद ए, ओ, यू या कोई भी कॉन्सोनेंट दिखे तो आप उस एससी को 100 पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा, 100, मतलब आधा 100 और पूरा क पढ़िएगा, ठीक। क्या कहा मैंने ये कहा कि जब आपको एससी के बाद ए दिखे, चाहे ओ दिखे, चाहे यू दिखे या कोई भी कॉन्सोनेंट, समझ रहे होंगे, कॉन्सोनेंट दिखे, तब आप उस एससी को 100 पढ़िएगा, ठीक। एग्जाम्पल से समझिए तो क्लियर होगा। SCORE, क्या पढ़ते हैं इसको, स्कोर, है ना, स्कोर पढ़ते हैं, ठीक है, स्कोर। SCUM, क्या पढ़ते हैं इसको, स्कम पढ़ते हैं, स्कम, ठीक है। SCARE, स्केयर, है ना, स्केयर पढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्या कि अगर एससी के बाद ओ दिखे, यू दिखे, है ना, ए दिखे या कोई भी दूसरा कॉन्सोनेंट दिखे, तब आप उसको क्या पढ़िएगा, 100 पढ़िएगा। जैसे इस वर्ड को देखिए, SCHEME, ये क्या है, स्कीम है। तो यहाँ पर जो ये SC है उसके बाद क्या आया, H आया है, जो H क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, समझिए। SC को आप 100 पढ़िएगा। कब पढ़िएगा, जब इस SC के बाद ए दिखेगा, जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है ए, ओ दिखेगा जैसा इसमें दिख रहा है, यू दिखेगा जैसा इसमें दिख रहा है, या कोई भी कॉन्सोनेंट दिखेगा जैसा आपको यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट एच दिख रहा है, ठीक है। तो आप उस एससी को इसको पढ़िएगा, ठीक। अब हम लोग इसके अलावे एस को 100 पढ़ते हैं, वो सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एस का ही अगला पॉइंट है, ठीक है। और इस बार हम लोग एस को क्या सीखेंगे, शॉ सीखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या क्या शॉ कहा है, ठीक है। जनरली इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में बहुत त्रुटियां की जाती है, ठीक है, बट ये प्रैक्टिस के थ्रू ठीक सही किया जा सकता है, ठीक है। इसको समझने के लिए, आई मीन कि इसके साउंड को समझने के लिए, इस एस से ये साउंड होगा, शॉ होगा, उसको जानने के लिए, समझने के लिए हम लोग एक वर्ड लिखते हैं और उसको पढ़ते हैं। जैसे ASIA, ठीक है, इसको क्या पढ़ा जाएगा, वैसे आप इसको एशिया पढ़िएगा, बट दिस इज़ नॉट एशिया, दिस इज़ एशिया, शिया,
ठीक है, क्या है ये, एशिया है, ठीक है। उसी तरह से PERSIA क्या पढ़ते हैं इसको, पर्शिया पढ़ते हैं, पर्शिया, ठीक है। ADMISSION हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, एडमिशन पढ़ते हैं, एडमिशन, ठीक है। शॉ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं इसको, शॉ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी क्या सुनाई दिया, शॉ सुनाई दिया, यहाँ पर भी क्या सुनाई दिया, शॉ सुनाई दिया है, ठीक है। इसी तरह से एक और वर्ड है CONCESSION हम इसको पढ़ते हैं कंसेशन, कंसेशन। यहाँ पर क्या सुनाई दे रहा है, शॉ सुनाई दे रहा है, सॉ नहीं शॉ सुनाई दे रहा है। एक और वर्ड देख लेते हैं EXPANSION, ठीक है, एक्सपेंशन, क्या पढ़ते हैं इसको, एक्सपेंशन। तो आपको देखिए एस इधर भी दिखा है, एस यहाँ भी, एस यहाँ भी, एस यहाँ भी, एस यहाँ भी दिखा है, लेकिन इस बार एस से सॉ नहीं हुआ है बल्कि एस से शॉ हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इस कंडीशन को जान लेते हैं कि आखिर आप एस को शॉ कब पढ़िएगा, ठीक है। देखिए मैं वर्ड इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप पहले इस वर्ड को पढ़ के आप अपना मेमोरी रिफ़्रेश कर लें, ठीक है, ताकि रूल्स जो बताया जाएगा उसको आप आसानी से गेन कर सकें, सीख सकें, ठीक है। देखिए अगर आपको एस के बाद, क्या कहा मैंने, एस के बाद अगर आपको IA दिखेगा, क्या दिखा, IA दिखेगा, ठीक है, जैसा यहाँ पे एशिया के केस में दिख रहा है, पर्शिया के केस में दिख रहा है। या अगर आपको एस के बाद SION दिखेगा, जैसा कि यहाँ पे एस के बाद SION दिख रहा है, ठीक है। या आपको एस के बाद या आपको एस के बाद ION दिख जाए, ठीक है, क्या दिख जाए, ION दिख जाए, ION दिख जाए, ठीक है। ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है। अगर एस के बाद आपको IA दिख जाए या SION दिख जाए या ION दिख जाए, तब आप इस शॉ को इस एस को शॉ पढ़िएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए मैंने क्या कहा, अगर आपको एस के बाद IA दिखे, जैसा इस वर्ड के केस में आपको दिख रहा होगा एस के बाद IA, इस केस में भी आपको एस के बाद IA दिख रहा होगा, ठीक है। या आपको एस के बाद SION दिख जाए, जैसा कि आप इस वर्ड में देख सकते हैं, एस के बाद SION दिख रहा है। या आप इस वर्ड में देख लीजिए एस के बाद SION आपको दिख रहा है, ठीक है। या ION दिख जाए, ठीक है, क्या दिख जाए, ION दिख जाए, किसके बाद, एस के बाद। तो देखिए यहाँ पे एस के बाद ION आपको दिख रहा है, तो इस कंडीशन में आप एस को शॉ पढ़िएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके साइलेंट लेटर को मतलब साइलेंट साउंड को समझते हैं, ठीक है। साइलेंट साउंड के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखना है, क्या, जब आपको एस, I, S और L के बीच में दिखेगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये कहा कि S के लेफ्ट में I होगा और राइट में L होगा, तब ये S क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। जैसे इस वर्ड को पढ़िए ISLAND, है ना, आप पढ़े, मतलब इसको तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, या नहीं पढ़ते तो सुनने में भी आता होगा। इसको हम लोग पढ़ते हैं आइलैंड, क्या पढ़ते हैं, आइलैंड। यहाँ पे S है ना, यस क्या है, साइलेंट है, ठीक है। जैसे इसको पढ़िए ISLE, हम लोग इसको पढ़ते हैं आइल, यहाँ पर जो S है वो साइलेंट है, ठीक है। तो एक केस आप लोगों ने ये जाना, क्या जाना कि S जो है साइलेंट भी होगा। S साइलेंट कब होगा, जब S I और L के बीच में रहेगा, तब S क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आइलैंड, ISLAND, वैसे इसको इजलैंड पढ़ा जाना चाहिए अगर हम लोग एस को साइलेंट नहीं करते तो, बट रूल तो ये कह रहा है कि अगर आपको आई के बाद एस दिखे और तुरंत बाद एल दिखे तो आपका एस साइलेंट हो जाएगा। मुझे लगता है कि एस से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स था वो मैंने मेंशन किया है, ठीक है। अगर लगे कि फिर भी कुछ छूट गया है या आपको इस तरीके को थोड़ा सा सुधारने में अगर लगे कि इस तरीके को सुधारा जा सकता है तो आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक मुझे ये नहीं लगेगा कि मुझे और किन बिंदुओं पर चर्चा करने की ज़रूरत थी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और अगला पॉइंट हमारा है टी।